अविनाश जी, मैं क्विकली आपसे आईटी सेक्टर पर आपका स्टांस जानना चाह रही थी। मिड कैप आईटी प्लेस, स्मॉल कैप प्लेस में भी अब एक्शन नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर अब नजर दौड़ानी चाहिए या अब भी आईटी सेक्टर को वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए? ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं इस वजह से। मानसी, मुझे लग रहा है कि जो छोटी कंपनी है, जैसे कि सिस्टेंट है, मास्टेक है, केपीआईटी है, मुझे लग रहा है कि ऐसी कंपनीज पे निवेशकों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज में अभी भी जो हेडविंड्स है यूएस से, यूरोप से, वो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो चुके। इस बात की क्लियरिटी हमको एचसीएल टेक के गाइडेंस नंबर में मिली है। इन्फोसिस ने भी सिंगल डिजिट ग्रोथ बताया। तो मोटा मोटी देखिए, कैश कंपनीज में काफी अच्छा है, इनके पास एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है, ये सब ठीक है। बट ग्रोथ का जो क्वोशंट है वो लार्ज कैप कंपनीज में कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए एब्सेंट रहेगा। मेरे ख्याल से होपफुली सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 23-24 में आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन छोटी कंपनीज ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। आपने न्यूजेन सॉफ्टवेयर की भी बात की, ये भी कंपनी ने नंबर्स इस बार बहुत दमदार दिखाए और यही बात मार्केट्स ने रिफ्लेक्ट की है कि परफॉर्मेंस और डेटा पॉइंट्स अगर अच्छे आते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे स्टॉक्स में री रेटिंग फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज के मुकाबले में काफी अच्छी होती है। तो मीडियम साइज और छोटी जो कंपनीज है और जो नीश में काम करती है, स्पेशली बीएफएसआई स्पेस में थोड़ा कम काम करती है, वहां पे फोकस करिए। क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा पेन आईटी कंपनीज को बीएफएसआई स्पेस से ही आएगा। तो नॉन बीएफएसआई वाली जो कंपनी है वहां पे ज्यादा मेरे ख्याल से पोटेंशियल है। बट ओवरऑल फ्रंटलाइन में अगर किसी को निवेश करना ही है और कॉन्ट्रा बाय करना है तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक खरीद सकते हैं। लेकिन कम से कम 12-18 महीने का व्यू यहाँ पे रखना जरूरी है। आईटी सेक्टर पर नजर या फंडामेंटल आउटलुक लेकिन अब दिख रहा है। लेकिन ये ना भूलें कि फेड का 2 दिन का इवेंट भी आज से शुरू हो रहा है, तो क्या उससे पहले थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग का सोचना चाहिए? ध्वनि, आप यहाँ से कोई कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स ही देंगी, बीटीएसटी ट्रेड्स होंगे आपके, या आप एक बार के लिए जो गेन्स है उन्हें बुक कर लेना चाहेंगे? क्या दिख रहा है बाजार में? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल जो मेजर कैप्स है, जहाँ पे हम फिनेंस की बात कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो एसबीआई में और इनमें प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी दिखनी शुरू हो गई है। तो वहां पे मेरी एक बार के लिए एग्जिट की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक जो नॉन कोरिलेटेड स्टॉक है उसमें देवयानी पे मेरी नजर जाती है, जहाँ पे मैं एक बीटीएसटी ट्रेड देना चाहूंगी। करंट लेवल से इसमें मोमेंटम कंटिन्यूएशन के जो इसके आसार है वो और स्ट्रांग होते हैं। वीकलीज पे भी इसने एक अपनी सारी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर हमें क्लोजिंग दे रहा है, तो इसे फर्दर कंटिन्यू करते हुए देवयानी में आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। इसके आगे जो लेवल इसके अंदर मिलता है, तो आप इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ से रख सकते हैं 180 का, और आपका इसके अंदर जो स्टॉप लॉस इस यहाँ पे बनेगा नीचे की तरफ में, तो 166 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अदरवाइज आप जो मेजर स्टॉक्स है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, तो उनमें आप कोई भी पोजीशंस कैरी ना करें, बट स्टॉक स्पेसिफिक जो नॉन कोरिलेटेड स्टॉक्स है उनमें पोजीशंस कैरी करी जा सकती है। ऑलराइट, तो देवयानी इंटरनेशनल आप यहाँ बाय करने की रिकमेंडेशन दे रही है। सरप्राइजिंगली इसी सेगमेंट से, क्यूएसआर सेगमेंट से, यहाँ तो खैर टेक्निकल मूव दिख रही है आपको। जुबिलेंट फूड में भी आप देखें तो आज दिन भर की मोमेंटम सस्टेन है, लगभग 4% तक की मूव आपको इसी क्यूएसआर स्पेस में दूसरे स्टॉक से भी देखने को मिल रही है।